नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज का सवाल बड़ा सीधा लेकिन जवाब बेहद पेचीदा। क्या बिहार की राजनीति का माई फैक्टर अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पीडीए पॉलिटिक्स से जुड़ने वाला है? क्या बिहार की चुनावी तस्वीर को बदलने के लिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तिगड़ी नया खेल खेलने वाली है? क्या नीतीश कुमार की राजनीति को मात देने के लिए विपक्ष एक नया जातीय गठजोड़ गढ़ने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह नया प्रयोग बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर बन जाएगा? दोस्तों, सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बिहार की राजनीति दशकों से जातीय समीकरणों पर टिकी खड़ी रही है। लालू प्रसाद यादव का मशहूर माय समीकरण यानी मुस्लिम और यादव ने अब 90 के दशक से लेकर आज तक राजद की राजनीति को सहारा दिया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पहचान पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर रही है। अब जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि यूपी की पीडीए पॉलिटिक्स यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फार्मूला बिहार में भी उतारा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये फार्मूला बिहार में चलेगा भी या नहीं? दोस्तों, सबसे पहले सवाल यही उठता है कि आखिर ये पीडीए पॉलिटिक्स है क्या और इसका बिहार से क्या लेना देना है। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, जैसा हमने आपको पहले बताया, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के दौरान इस फार्मूले को बड़े जोर शोर से पेश किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति सिर्फ अगड़ी जातियों और हिंदुओं की ठोस जमीन पर खड़ी है। उसका तोड़ तभी संभव है जब समाजवादी, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग एकजुट होकर वोट करेंगे। यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने खुद को सिर्फ दो यादवों और मुसलमानों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि दलितों और पिछड़ों को भी साथ लेने का नारा दिया। अब जब अखिलेश यादव बिहार आ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि वो यही फार्मूला बिहार की जमीन पर भी टेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ मुश्किल ये है कि बिहार की राजनीति में पहले से ही माई समीकरण मौजूद है। तो सवाल उठता है, क्या माई समीकरण में पीडीए का तड़का लगाया जा सकता है? अगला सवाल यह है, क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अखिलेश यादव की तिगड़ी बिहार में विपक्ष को नई जान दे सकती है? इसका जवाब अगर ढूंढने की कोशिश करें तो राहुल गांधी लगातार अपनी यात्राओं के जरिए विपक्ष को नए नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में भी उनकी रणनीति यही है कि युवा, छात्र, बेरोजगार और गरीब तबके को केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा सके। तेजस्वी यादव पहले से ही खुद को बेरोजगारी और नौकरी के मुद्दे पर बड़ा नेता प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी सभाओं में सबसे ज्यादा नारे रोजगार के ही लगते हैं। अब इसमें अगर अखिलेश यादव भी शामिल हो जाते हैं तो अपने पीडीए पॉलिटिक्स का मंत्र बिहार में दे देते हैं, तो जाहिर है विपक्ष इसे जातीय समीकरणों के साथ साथ सामाजिक न्याय और बेरोजगारी का एजेंडा बनाकर पेश कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बिहार की जनता जातीय समीकरणों से बाहर निकलकर किसी नए प्रयोग पर भरोसा करेगी? अब यहाँ हमें इतिहास में झांकना होगा, देखना होगा और इतिहास से समझना भी होगा। क्या बिहार की राजनीति में बदलाव सिर्फ नारों से आया है? बिहार की जनता ने बदलाव जरूर किया है, लेकिन वो बदलाव हमेशा ठोस मुद्दों पर हुआ है। 1990 में जब लालू यादव सत्ता में आए थे तो नारा था, भूरावाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। उन्होंने यादव मुस्लिम पिछड़ों को जोड़कर सत्ता का गणित बनाया। 2005 में नीतीश कुमार आए तो मुद्दा था कानून व्यवस्था। लोग लालू राज को से तंग आ चुके थे और नीतीश ने सुशासन बाबू की छवि बनाकर सत्ता संभाली। 2015 में बदलाव हुआ जब भाजपा मोदी लहर में डूबी हुई थी, लेकिन
बिहार की जनता ने लालू नीतीश के गठबंधन को चुना क्योंकि उन्हें भाजपा का बाहरी चेहरा रास नहीं आ रहा था। 2020 में फिर चुनाव हुआ और भले ही नीतीश कमजोर हुए, लेकिन भाजपा के साथ रहकर उन्होंने फिर से सत्ता पाई। अब 2025 में सवाल यही है, क्या विपक्ष कोई ठोस मुद्दा खड़ा कर पा रहा है? क्या अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स नीतीश कुमार की पिछड़ा राजनीति को काट पाएगी? नीतीश कुमार करीब 8 से 10% का ठोस पिछड़ा वोट बैंक लेकर चलते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। यही उनकी असली ताकत है। भाजपा को 30% वोट मिलते हैं, राजद को 30% वोट मिलते हैं और इन दोनों के बीच नीतीश अपने 8 से 10% वोट से किंग मेकर बन जाते हैं। तो क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर नीतीश के इस गणित को बिगाड़ सकते हैं? दोस्तों, एक और सवाल है, क्या ये तिगड़ी बिहार के मतदाताओं को यकीन दिला पाएगी कि उनका गठबंधन सिर्फ सत्ता का गठजोड़ नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की असली लड़ाई है? याद रखिए, बिहार की जनता ने कई बार गठबंधन बनते बिगड़ते हुए देखे हैं। गठबंधन हो, एनडीए हो या फिर तीसरा मोर्चा, हर बार जनता ने जातीय आधार पर वोट किया है और ये कभी नहीं भूलना चाहिए बिहार में जातीय समीकरण किस तरह से काम करते हैं। ऐसे में विपक्ष को सिर्फ पीडीए का नारा देने से काम नहीं चलेगा, उन्हें जमीनी मुद्दों पर भी जनता को भरोसा दिलाना होगा। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन, इसके अलावा वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठाते आ रहे हैं, वो भी इस चुनाव में बड़ा खेल कर सकता है। ये वो मुद्दे हैं जिन पर बिहार की जनता बार बार सवाल उठाती है। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव का बिहार आना क्या सिर्फ चुनावी फोटो सेशन है या फिर कोई असली रणनीति का हिस्सा? 28 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा और 1 सितंबर को विपक्ष की मेगा रैली, ये दोनों कार्यक्रम विपक्ष को मीडिया में तो सुर्खियां देंगे, लेकिन क्या इससे जनता का मूड बदल जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। या फिर ये सिर्फ नेताओं की एकजुटता का शो होगा? अगला सवाल ये है दोस्तों, क्या नीतीश कुमार अब भी बिहार की राजनीति का सुरक्षा कवच बने हुए हैं? इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जिनके साथ चलते हैं उनकी जीत तय हो जाती है। यही वजह है कि बीजेपी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती या छोड़ नहीं सकती। 2020 में भले ही जेडीयू की सीटें घटी, लेकिन नीतीश के बिना भाजपा सरकार नहीं बनाई। अब 2025 में भी वही स्थिति लग रही है। तो क्या विपक्ष का पीडीए फार्मूला नीतीश के इस जादू को तोड़ पाएगा? दोस्तों, यहाँ एक और बड़ा सवाल है, क्या बिहार का चुनाव यूपी की 2027 की राजनीति का टेस्ट मैच है? बिल्कुल कह सकते हैं। यूपी में अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2027 में वे राहुल गांधी के साथ मिलकर भाजपा को चुनौती दे। बिहार उनके लिए एक प्रयोगशाला है। अगर यहाँ पीडीए फार्मूला सफल होता है तो यूपी में इसका असर और बड़ा होगा। अब सवाल है, क्या भाजपा इस नई तिगड़ी से डरी हुई है? ये तमाम राजनीति के जानकार या राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग पूछते हैं। भाजपा जानती है कि बिहार में उसका वोट 30% के आसपास स्थिर है। असली खतरा तभी है जब विपक्ष एकजुट होकर बाकी 60 से 65% वोट को अपने पक्ष में ले आए। यही वजह है कि भाजपा और एनडीए अभी से जीत के समीकरणों को साधने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बिहार की 2025 की लड़ाई माई बनाम पीडीए होगी या फिर नीतीश कुमार की जुगलबंदी एक बार फिर सब पर भारी पड़ेगी? क्या राहुल, तेजस्वी, अखिलेश की तिगड़ी बिहार में सियासत में नई लकीर खींच पाएगी या फिर से सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनकर रह जाएगी? और सबसे अहम, बिहार की चुप जनता आखिर किस तरफ झुकेगी? दोस्तों, ये सारे सवाल आने वाले चुनाव की असली जंग को परिभाषित करेंगे। बिहार का ये चुनाव सिर्फ बिहार के लिए नहीं, बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति और 2027 के यूपी चुनाव की दिशा भी तय करेगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।